तो आज हम देखेंगे कि पिवट टेबल कैसे यूज करते हैं। उससे पहले पिवट टेबल होता क्या है। तो बेसिकली हमें जब भी डेटा समराइजेशन करना होता है, एनालाइज करना होता है, या फिर हमारे पास लार्ज डेटा सेट्स हो और उसको समराइज करके हमें कुछ फ्यू इनसाइट्स निकालनी होती है, तो हम पिवट टेबल का यूज करते हैं। अब जैसे कि ये हमारे पास एक टेबल है, ऑर्डर आईडी, रीजन, सेल्स पर्सन, कैटेगरी, डेट, यूनिट, सेल्स अमाउंट एंड ऑल। अब इस डेटा से रिलेटेड वी कैन हैव फ्यू क्वेश्चंस लाइक किस रीजन में कितना सेल्स हुआ। अब ये तो बहुत छोटा डेटा सेट्स है और आप फिल्टर लगा के भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, बट लाइक आई सेड कि जब डेटा सेट आपका बहुत बड़ा होगा तो उस सिनेरियो में आपको पिवट टेबल यूज करना होगा। आइए देखते हैं कि हम इसे यूज कैसे करेंगे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमें जो हमारा ये टेबल है इसको हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसकी रेंज बेसिकली। अब इंसर्ट में जाके यहाँ पे आपको पिवट टेबल दिखेगा, फ्रॉम टेबल एंड रेंज। और ये टेबल रेंज इसने सेलेक्ट किया हुआ है लाइक अप टू जी कॉलम एंड 9th रो। अब या तो हम इसको इसी शीट में एनालाइज कर सकते हैं या फिर दूसरे शीट में। तो ये हमारे पास एक पिवट टेबल आ गई। अब इसमें हमारे पास ये जो है, हमारे पे जितने भी कॉलम्स थे, ये मेरा लेआउट थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि जब आपके पास लार्जर डेटा सेट्स होते हैं तो आप क्या करते हो कि आप चाहते हो कि ये वर्टिकली मुझे सारे कॉलम्स दिखे। हमारे पास ये फिल्टर का पेन है, रोज, कॉलम, वैल्यूज एंड ऑल। अब जैसा कि मुझे जानना था कि रीजन वाइज मेरा सेल्स कितना है, तो अब हम अपने कॉलम्स को इन पेन में ड्रॉप करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। बट द क्वेश्चन इज कि हमें डिसाइड कैसे करेंगे कि किस में डालना है। ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन यहीं पे आती है। अब जिस चीज पे हमें कैलकुलेशन निकालनी है उसे आप इतना मान के चलो कि उसे वैल्यूज में डालना है। अब अगर मैं रीजन को रो में ड्रैग करता हूँ तो देखो इसका लेआउट ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, रोज में ये करके आ गया। अब अगर मुझे यहाँ वैल्यूज चाहिए तो मैं सेल्स अमाउंट को उठा के वैल्यूज में डालता हूँ, राइट। तो ईस्ट रीजन में इतना है, नॉर्थ में इतना, साउथ में इतना, वेस्ट में इतना।